अब कैसे ये सारा प्लेटफॉर्म, जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई? 69 के अंदर जो पहला कंपो सर्वर के नाम से एक यूएस ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च की गई। 79 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री या शॉपिंग इस तरह होती थी कि टीवी के ऊपर आपको पिक्चर्स देख रहे हैं या कुछ इस तरह आप किसी से बात कर रहे हैं, दे आर शोइंग यू द थिंग्स, इट वाज लाइक दिस। 82 में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन बॉस्टन, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। 1990 में www ब्राउजर आ गया आपके पास। 95 के अंदर Amazon लॉन्च हुआ एज ए बुक सेलर। It was not like that much big. They also started very initially from like a self-employed. 98 के अंदर PayPal लॉन्च हुआ, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं लॉन्च हो सका। 2005 के अंदर Amazon Prime आ गया। Amazon Prime के अभी 186 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। Apple Pay 2014 में लॉन्च हुआ। Apple Pay भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है अभी तक। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को टेक ओवर कर लिया। बोथ आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अगेन। ये अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली, जो भी है ये। एंड 2020 में जो ग्रोथ हमें ई कॉमर्स की विद इन 10 years मिलनी थी, वी अचीव्ड इट इन 1 year or 2 years. So it drives growth very rapidly of e-commerce. Now I will take you directly on one slide. These are the some graphs and this all for the sales and shares. Here, how many people do you think कि मार्केट काफी सैचुरेटेड है? अब हर कोई बंदा Amazon के ही पीछे काम करने को लगा हुआ है। सो इट वाज बेटर कि अगर कोई 5-7 साल पहले हम ये Amazon का काम स्टार्ट करते, दैट वाज बेटर। अभी बहुत ज्यादा लोग यही काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केट सैचुरेशन। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि 2017 के अंदर the e-commerce industry worth was 2.3 ट्रिलियन और उस हिसाब से उतने ही सप्लायर्स थे। अब 2021 के अंदर इट इज 4.9 ट्रिलियन, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। एंड एक्सपेक्टिंग 2023 इट विल रीच टू 6.5 और 7 ट्रिलियन। सो आप मुझे ये बताएं कि 2017 में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी कि 2023 में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी? डेफिनेटली वो एक स्मॉल मार्केट थी। मार्केट इज गेटिंग बिगर नाउ, $4 trillion bigger than the 2017. So market saturation नहीं हुई, आपकी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं। 2020 के अंदर जितनी भी ओवरऑल वर्ल्ड में शॉपिंग हुई है उसका 35% ऑनलाइन शॉपिंग हुई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है इट विल रीच टू 95%. 95% of the people they will prefer to do shopping online. और अमेरिका के अंदर ऑलरेडी यही प्रैक्टिस हो रही है। ऑलमोस्ट 90% पीपल दे आर प्रेफर टू बाय इवन ए ग्रोसरी फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर्स। सो ग्रोथ इसकी बहुत रैपिड है एंड इट विल कीप इंक्रीजिंग। दिस इज द फ्यूचर। So that's why we are focusing on this कि हम कुछ ना कुछ skills इसमें लेके we should enter the market now because this is the time to enter. This is the time to tap the market. Saturation तब होगी जबकि growth ना हो, कंपनी वहीं की जो आपकी फाइनेंशियल फिगर्स हैं ग्रोथ की वो वहीं पे वहीं खड़ी रहे। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 6.5 ट्रिलियन, नेक्स्ट 2033 में it should be at 6.5 trillion और sellers बहुत ज्यादा आ गए हैं, then market saturation is there. This is a demand supply gap is there. So ये opportunities आपके लिए हर साल बढ़ रही हैं and it will keep continuing. So we should not worry about these things. पाकिस्तान की अगर बात करें तो 64% of the population of Pakistan is younger than 30, जिसमें से 29% वो लोग हैं जो कि 15 से और 29 इयर्स की एज ग्रुप के अंदर है और
ऑलमोस्ट 2 मिलियन 1.7 मिलियन आपके जो न्यू जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो उस एज ग्रुप में आ जाती है जहां पे उन्हें तब रोजगार की तलाश होती है. दे आर इन द वर्क फोर्स, दे हैव टू जॉइन द वर्क फोर्स, दे आर कन्वर्टिंग इनटू एज ग्रुप एवरी ईयर. अब इस वर्क फोर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए वी नीड a job creation of around 2 million jobs or job opportunities or earning opportunities, I will say, every year for the next 5 years. Then it will happen कि हम जो है ना वो पॉवर्टी ग्रेजुएटेड पाकिस्तान का हम जो नारा लगा रहे हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं. वी नीड एट लीस्ट 2 million jobs every year for the next 5 years. और इसकी ग्रोथ में हम 36, अगर सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री जो वर्चुअल असिस्टेंट हम जिसे कहते हैं, अगर सर्विस इंडस्ट्री की अभी बात करें तो हम सर्विस इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 36 बिलियन यूएस डॉलर्स अपनी इकोनॉमी के अंदर पर ईयर ऐड कर सकते हैं. फ्रॉम ई कॉमर्स इंडस्ट्री वी कैन ऐड 4 million jobs in next few years. 2 to 3 years we can achieve this target. But what we need a good policies, we need a commitment, and we need a professionalism and business ethics in this to achieve. 2000 इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ. 2011 तक Amazon ब्लैकलिस्ट नहीं था, जैसे आज है कि सेलर लिस्ट में अप्रूव है, इसी तरह 2011 तक सेलर लिस्ट में अप्रूव था. 2011 में इसको ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान को कर दिया गया ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, अनस्टेबल इकोनॉमी एंड अनस्टेबल करेंसी. इन सारी वजूहात की बिना पे इनको जो है ना आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. स्टिल अगेन करंट गवर्नमेंट एंड सम प्राइवेट इंडस्ट्री दे ट्राइड देयर बेस्ट. प्राइवेट इंडस्ट्री ने जो है ना प्रेशर बिल्ड किया, गवर्नमेंट ने जो है ना उनके साथ अमेज़न के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की, दे फॉर्म द पॉलिसीज और इसको हम दोबारा इसमें लेके आए. बट वी हैव टू वर्क नाउ वेरी केयरफुली कि ये दोबारा हम कहीं उसी स्टेज पे ब्लैक लिस्टिंग वाली स्टेज पे ना चले जाए. अब एक कॉमन पर्सन को, एक यंगस्टर एंड कॉमन पर्सन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, ग्राउंड रूट्स के ऊपर इवन हमें फायदा क्या हो सकता है कि ये कैसे इसका फायदा होगा हमें कि Amazon अप्रूवल लिस्ट में आ गया है तो क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी. एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी तो इट मींस के डिमांड बढ़ेगी चीजों की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ऑर्डर आएंगे कि जी ये मैन्युफैक्चर होना चाहिए. सो एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होगी एक चीज. दूसरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी. जो चीजें आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करोगे, लेट्स से यूके आप एक्सपोर्ट करते हो, वहां पे अमेज़न को सेल करते हो अमेज़न पे, और जो वहां से अमेज़न आपको पेमेंट करेगा, दैट पेमेंट यू विल ब्रिंग इट बैक टू द पाकिस्तान. सो विन विन सिचुएशन है नेशन के लिए भी एंड द कंट्री के लिए भी कि आप जो है ना अपना रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर. E-commerce business model. If you will see these 6 pictures, whole business model of e-commerce is there. How? I will show you. इसमें देखें सबसे पहले नंबर 1 सोर्सिंग. सोर्सिंग किसे कहते हैं कि इसको आप मैन्युफैक्चर करें या होलसेलर से परचेज करें. मींस जो चीज मैं सेल करना चाहता हूं उसको मैंने कहां से लेना है, या तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा या मैं किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से लूंगा. कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग, इसको मैं मर्ज कर देता हूं दोनों को. कैटलॉगिंग फोटोग्राफी, आपने डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पे कभी ना कभी आपने परचेज की होगी ऑनलाइन. जब आप जाते हैं पिक्चर्स देखते हैं अपनी प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स, इट इज कॉल्ड कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग. ये कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ. लेट्स से यू वेंट टू एनी मॉल एंड यू वांट टू बाय अ शर्ट. तो आप क्या करते हैं जाके शर्ट्स को देख, आप पहले जाते हैं शर्ट्स को फील करते हैं, टच करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, सारा कुछ. इसे कहते हैं मर्केंडाइजिंग एक्सपीरियंस. अब ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन सब कुछ विजिबल है, विजुअल्स है, नथिंग फिजिकल. आपने अपनी कैटलॉगिंग और लिस्टिंग से वो मर्केंडाइजिंग एक्सपीरियंस देना है कस्टमर को कि उसको फील हो कि मैं अपनी प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए ना मैं उसको फील कर रहा हूँ. अगर वो फील नहीं करेगा, दिस इज योर कॉमन एक्सपीरियंस,
आप देख लें, को अच्छी पिक्चर्स या अच्छी डिस्क्रिप्शंस नहीं होंगी, यू विल नॉट टॉक अबाउट इट, यू विल लीव दैट पेज एंड गो टू द नेक्स्ट सेलर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वो मर्केंडाइजिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन भी लोगों को देना है ताकि वो कंफर्टेबली आपकी प्रोडक्ट को फील करके परचेज करें. फोर्थ इज मार्केटिंग. एडवर्टाइजमेंट आप इस पे कैसे करते हैं? सोशल मीडिया पे पर क्लिक, पीपीसी एड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में मैं नहीं जाता. डिजिटल मार्केटिंग आप इसकी करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग से ये चीज पता चलती है कंज्यूमर को. कंज्यूमर आगे आपके पेज पे जाता है और वहां से चीजें सिलेक्ट करता है एंड देन पे यू इलेक्ट्रॉनिकली. यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान में 66% ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, 66% जो ऑनलाइन परचेज है, स्टिल वी आर डूइंग ऑन कैश ऑन डिलीवरी, विच इज नॉट ए ई कॉमर्स प्रैक्टिस. देन कि हम ज्यादातर यही है कि ये क्यों है कि हम कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एतमाद नहीं है, ना सेलर्स पे ना सेलर्स को कस्टमर्स के ऊपर, तो हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं. वी आर यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बट वी आर यूजिंग कैश. दिस इज एन, आई विल से इट्स अब्यूज टू ई कॉमर्स इवन. जी कौन बात कर रहे हैं? सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सर, ये इस वजह से भी है क्योंकि हम लोगों का मोस्टली ये है कि हम लोगों के बैंक्स में अकाउंट नहीं है, हम लोगों को पेमेंट नहीं करनी आती ऑनलाइन कैसे करनी है, और जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट बिल्डिंग भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, मतलब डेवलप्ड नेशन नहीं है हम लोगों की. बिल्कुल. इन्हीं चीजों को हम क्या करने आए, हम क्यों ये जो मैं ये सारी कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? मैं अगर अपनी एग्जांपल ही सिर्फ दूं या दूसरी भी जो और भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्यों कर रही हैं? टू मेक अवेयरनेस, टू ट्रेन द पीपल. जब हम सीखेंगे नहीं तो ये चीजें चेंज कैसे होंगी? हम सिर्फ इसी सोच पे बैठे रहते हैं कि हमें नहीं आता, हम सीखने की कोशिश नहीं करते. हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है लेकिन हम करते नहीं है. जब हम सीखेंगे तो डेफिनेटली देखें, आपके जो प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जब तक उनके पास डिमांड नहीं जाएगी कि लोगों को ये चीज चाहिए, वो नहीं लेके आएंगे. अगर उन्हें पता चले कि जी ई ट्रांजैक्शंस करनी जरूरी है, फला बैंक हमारा कंपेटिटर कर रहा है, अगर हमने ना किया तो हम अपना मार्केट शेयर खो देंगे, they will bring those all things, but we have to stop practicing bad norms. तो इसमें सिर्फ ये चीज मैं बताना चाह रहा था. और पाकिस्तान में 2020 में पाकिस्तानियों ने 19% पाकिस्तानियों ने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट परचेज किया ऑनलाइन, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट. 19%. सो 19% के शेयर होल्डर तो ऑलरेडी हम हैं मार्केट के, और 92 बिलियन पाक रुपीस की इंडस्ट्री है हमारी 2020 की ई कॉमर्स, जो कि ग्रेजुअली रैपिडली इंक्रीजिंग, नॉट ग्रेजुअली रैपिडली इंक्रीजिंग. अब जब आप वहां पे पेमेंट करके आप चेकआउट कर लेते हो, तो दैट ऑर्डर विल गो टू द वेयर हाउस वेयर द पैकिंग, बिलिंग, एवरीथिंग विल बी डन. फ्रॉम वेयर हाउस इट विल गो टू द शिपिंग एंड शिपर विल डिलीवर यू टू योर डोर स्टेप. ये इसका प्रोसेस होता है पूरा. अब डोर स्टेप पे पहुंचने के बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सर्विस. सो ये 7 स्टेप्स के अंदर आपका पूरा बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल और एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, ये सारा आपका इस 7 स्टेप्स के अंदर है. सॉरी, मैं अब आपको बताता हूं कि ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, इनमें क्या फर्क है. बहुत सारे लोग समझते हैं कि अभी तक स्टिल समझते हैं कि ई कॉमर्स इज अ फ्रॉड, देयर इज नो रियलिटी अबाउट ई कॉमर्स. ठीक है, मैं मानता हूं, मेरा अपना पाकिस्तान में ई कॉमर्स या लोकल थिंग्स परचेज करने का मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत बुरा है. आई डिड वंस ट्राई, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं अच्छा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बुरी हो गई है. ये म्यूट करें काइंडली. ड्यू टू सम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इस तरह के लोगों से इंडस्ट्री बुरी नहीं हुई. 89% of the Amazon users are satisfied users. 89%, which is a very big rate, huge retention rate. क्यों है? क्योंकि Amazon,
अब इसको मैं रिलेट करता हूँ कि अमेजोन ने पाकिस्तान को क्यों ब्लैकलिस्ट किया 2011 में। क्योंकि अमेजोन कहता है जो अमेजोन पे आके प्रोडक्ट परचेज करता है वो आपका कस्टमर नहीं है, वो मेरा कस्टमर है, अमेजोन का कस्टमर है वो, विच इज ट्रू। दे आर कमिंग टू अस टू बाय थ्रू अमेजोन। सो वो कह रहे हैं कि जी आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके पुअर क्वालिटी गुड्स सेल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर डैमेजिंग माय रेपो, माय ब्रांड, सो दे ब्लैकलिस्टेड। सेम थिंग हियर आल्सो, कि आपने अपने अब ब्रांड को बचाना है। अब जिन वेबसाइट से, पेजेस से, या जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ई कॉमर्स का, डेफिनेटली यू विल रिकमेंड अदर्स आल्सो दैट डोंट गो देयर। So we cannot say the e-commerce industry is bad. We can, some players inside the industry we can say like this. So sourcing दोनों साइड पे, ट्रेडिशनल और ई-कॉमर्स सेम है। ट्रेडिशनल क्या है कि आप ये सोचें कि मैंने कोई बिजनेस ओपन करना है, सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि मैंने कहाँ पे ओपन करूं। सबसे पहले आप यही सोचोगे कहाँ पे ओपन करूं। आप ई-कॉमर्स में अगर आए, यू विल थिंक कि मैं कहाँ पे ओपन करूं। सेम हो गया, यानी यहाँ पे है कि मार्केट प्लेस, कि किस मार्केट के अंदर आपने सेल करना है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएई, जापान, कहाँ पे आपने सेल करना है। ट्रेडिशनल में ये होगा कि जो आप सिटी में ओपन करना चाहते हैं वहां की आप प्राइम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे ये किया जाए। सेकेंड, कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग, ऑनलाइन लिस्टिंग एंड ई मर्चेंडाइजिंग, ये मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ उसके अंदर कि कैटलॉगिंग और लिस्टिंग और ये जो विजुअल्स और ई मर्चेंडाइजिंग एक्सपीरियंस, ये क्या चीज होती है। और यहाँ पे क्या होता है, शेल्फ डिस्प्ले के ऊपर आप जाते हो, वॉक इन करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, क्वालिटी देखते हो और चीज परचेज करते हो। 4, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम ई कॉमर्स में। ट्रेडिशनल में हम डिजिटल भी करते हैं और मैनुअल भी करते हैं, जिसमें ब्रांडिंग, बिल बोर्ड्स, फ्लायर्स, ये सारी चीजें। 5, बिलिंग एंड पैकिंग, ऑनलाइन में आपकी बिलिंग एंड पैकिंग ऑर्डर और पेमेंट के बाद चली जाती है वेयर हाउस के अंदर, और वहां से फिर ये सारा कुछ सिलसिला चलता है। जबकि ट्रेडिशनल के ऊपर ओवर द काउंटर है, आप परचेज करते हो, लेट्स से आई सिलेक्टेड वन शर्ट, आप उधर गए, आपने पेमेंट की, वो आपको एक शॉपिंग बैग के अंदर पैक करके अच्छे से आपके हाथ में पकड़ा देंगे कि ये डिलीवरी भी होगी साथ ही। बिलिंग, पैकिंग, डिलीवरी, एवरीथिंग डन ओवर द काउंटर। जबकि ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन पेमेंट के बाद वेयर हाउस का काम स्टार्ट होता है, वेयर हाउस के बाद शिपिंग कंपनी का काम स्टार्ट होता है, और देन इट विल डिलीवर। नंबर 7, कस्टमर सर्विस, विच इज बोथ सेम, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल में सेम। बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, हाई सेल्स, लो ऑपरेशन, आपको एम्प्लॉयज नहीं चाहिए शॉप के ऊपर काम करने के लिए, आपको रेंट नहीं है, आपकी ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, यूटिलिटीज, ये सारी चीजें नहीं है। ओके, एंड सेल्स बहुत बड़ी हैं, ज्यादा है, आपकी शॉप कभी बंद ही नहीं होती, 24/7 ओपन, एंड ओपन फॉर होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ गुजरांवाला नहीं। अब गुजरांवाला के अगर मॉल में आप या कहीं पे भी आप ओपन करते हैं तो लाहौर से या इस्लामाबाद से कोई बंदा उठ के जाके नहीं वो परचेज करेगा, सो इट्स लिमिटेड। बट ऑनलाइन एनीवन कैन बाय। ई फंड्स ट्रांसफर, नो कैश हैंडलिंग एनीमोर, ऑटोमेटेड सप्लाई चेन। आप इस्लामाबाद बैठ के या गुजरांवाला बैठ के आप चाइना से परचेज करते हो, चाइना को कहते हो कि ये मेरा सामान है, ये मेरी गुड्स हैं, इनको डिलीवर कर दें आप न्यूयॉर्क के अंदर। आपने खुद कुछ नहीं देखा है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। आपने वहां से परचेज किया ऑनलाइन और आपने अमेजोन वेयर हाउस में भेज दिया। Next is data driven. You know, nowadays age is data. Those who have data, they are the players. So data बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडफॉल गेन, कोई ट्रेंडिंग कोई चीज आ गई, किसी सेलिब्रिटी ने कोई चीज पहन ली या कुछ यूज कर लिया। रिसेंटली आपने रोनाल्डो की एग्जांपल देखी होगी, इवन दिस वॉच इफ यू हैव सीन, कि उसने एक लिमिटेड एडिशन रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी। The original price of that watch is in dirhams 165,000, 1,65,000 दिरहम की वो वॉच है। अब वो वॉच मिल ही नहीं रही, that much expensive, and that because celebrity ने पहनी ली। ऑनलाइन एंगेजमेंट है आपकी कस्टमर्स के साथ, ये सारा जो है ना आपके एडवांटेजेस है। Why you have to select e-commerce as a career?
fantastic long term growth, you know, it is the future, and long term growth hai, teaches you, you are your own boss. Okay, you are not working for someone else, you are working for yours, means आप self employed hai. You give feel like a customer, accelerate your learning curves, expose your aspects of business, means you are open to a lot of different types of businesses, not only one. In clothing line, no, you can go for shoes, you can go for any other product, whatever product is demanding, you can source and you can ship to warehouse. So इसमें आप क्या क्या चीजें, आपके पास डिफरेंट मार्केट्स हैं, यूके है आपके पास, यूएस है, यूरोप है, होल वर्ल्ड इज देयर, आप लिमिटेड नहीं हो. अगर आपकी यूके में ऑनलाइन स्टोर नहीं चला, सेम स्टोर माइट विल वर्क इन जर्मनी, अगर जर्मनी में नहीं चला माइट विल वर्क इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. सो इस तरह आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, और आपके जो टारगेट ऑडियंस है, इन सिंपल वर्ड आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा है. How we can help you? eSkillWiser. eSkillWiser के नाम पे मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया हूँ. E means not electronic. E means employable skills. हम वो skills देंगे आपको इंशाल्लाह जिससे employability create हो, आपको hire किया जाए, आप earning start कर सको. That's why the tagline I put it is learn to earn. सीखो and कमाओ. हम आपकी help कैसे करेंगे? Poverty Alleviation Video Series, PAVS. We are going to launch this very soon. We are under this construction to make this. ये free access होगा. It will be a wisdom pool for e-commerce, not only Amazon. All maximum possible, all the platforms जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी होगी, आपकी क्रिप्टो करेंसी आ गई, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, आपके और भी जो भी इसमें चीजें, वेबसाइट्स आ गई, ठीक है, SEOs और ये सारी चीजें हम एक मिक्स करके आपको इंशाल्लाह, it will be more than 100 hours or something like this. It will take time to build continuously because it will be a continuous process. Even जो ये हमारे अभी आज के सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं या जो मैं सेमिनार्स या ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, वो सारे सेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल किए जाएंगे. तो इट विल हेल्प यू टू बी अ फ्रीलांसर. इससे आप कि एटलीस्ट अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे तो एटलीस्ट आपकी फाउंडेशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वी विल प्रोवाइड यू इंक्यूबेशन सेंटर्स, जहां पे इसका कॉन्सेप्ट मेरा जो है इंक्यूबेशन सेंटर का वो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. के मैंने काफी ज्यादा लोगों को इंटरव्यू भी किया है, मैंने उनसे सर्वे के लिए भी क्वेश्चंस पूछे हैं बिफोर स्टार्टिंग माय ओन कंपनी हियर इन पाकिस्तान. तो मुझे जो फीडबैक मिला कि मैंने जी ये फला कोर्स किए हुए हैं, मैंने 2, 3, 4 कोर्स किए हुए हैं डिफरेंट जगह से, लेकिन मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है. 70-80% पीपल दोज हु डिड ट्रेनिंग दे डिडंट सी Amazon लाइव अकाउंट्स. सो ये प्रैक्टिकल चीज है. विदाउट प्रैक्टिस दीज थिंग्स यू कैन नॉट लर्न. आप जो है ना बुक से पढ़ के इसको नहीं आप जो है ना फील कर सकेंगे. यू कैन नॉट बी अ गुड ओके इसमें आप बिजनेसमैन हो या वर्चुअल असिस्टेंट हो, विदाउट दैट यू कैन नॉट डू. सो हम एक इंक्यूबेशन सेंटर्स देंगे आपको जहाँ पे आप मेंटोर्स अवेलेबल होंगे. आप जाएं वहां पे जो है ना आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लें. जो हम अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा ट्रेनिंग्स हम कौन कौन सी लॉन्च कर रहे हैं. तो एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, जिसमें 30% थ्योरी होगी, 70% प्रैक्टिकल चीजें होंगी. और ये प्रैक्टिकल चीजें ऐसे होंगी कि आपको असाइनमेंट बेस्ड आपको मेहनत करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बंदे वो चाहिए जो कि डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो और डेडिकेटेड हो, और मिडिल लेवल की इंग्लिश हो, मोर देन इनफ, और क्विक लर्नर हो. ये 3-4 चीजें जिस बंदे के अंदर हैं वो ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छी तरह कर सकता है. सो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप अपने हाथ से करेंगे. इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ कि लेट्स से कि एक क्लास हो रही है जिसमें कि मैं टीच कर रहा हूँ कि हाउ टू ओपन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन यूके. तो मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा. नेक्स्ट क्लास जब आप आएंगे तो यूके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके की बनी होनी चाहिए, आप अपने हाथ से बना के लेके आए. व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस विद योर हैंड्स यू विल नेवर एवर फॉरगेट. नहीं बनेगी एटलीस्ट मुझे स्ट्रगल नजर आनी चाहिए कि आपने स्ट्रगल की, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज आप नहीं कर पाए. नॉट विद द आंसर ऑफ दिस कि मुझे नहीं आता जी, मुझसे नहीं हुई.
ये कोई आंसर नहीं होगा उसका। आई नीड अ स्ट्रगल, कि आपने स्ट्रगल की बट फेल, दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल। 2 courses we are going to launch for now in 2nd August. One is a virtual assistant and one is Amazon FBA wholesale. Virtual assistant क्या है? Virtual assistant उन लोगों के लिए है जो कि skills equip करना चाहते हैं and then they want to sell their services. ये उन लोगों के लिए है, those आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की स्किल्स लेना चाहते हैं। इसके अंदर आपको eBay भी मिलेगा, Amazon भी मिलेगा, Draaz भी मिलेगा, आपको फ्रीलांसर पे इसको बेचने के तरीके भी बताए जाएंगे, फिर आपको फीवर के ऊपर बेचने के तरीके बताए जाएंगे कि अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करके इंटरनेशनल कस्टमर्स कैसे ले सकते हैं। सो इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्योरली, अगर आप ये दरमियान में देखें तो थ्योरी ब्रिज द गैप, प्रैक्टिस प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज, नथिंग थ्योरेटिकल। सो इसमें आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं, कॉन्टैक्ट आवर्स हैं, वो कम होंगे, आपकी प्रैक्टिकल आवर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो ये 6 वीक का ट्वाइस अ वीक हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं फेस टू फेस। ये क्लासेस इस्लामाबाद और गुजरांवाला में अभी के लिए सिर्फ, और ऑनलाइन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एनीवन कैन जॉइन अस। और जो टाइम, डेट्स और ये सारी चीजें वो हम डिसाइड करेंगे, जो भी बैच बनेगा उसके साथ वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी और समथिंग लाइक दिस, हम सारे बैठेंगे और ट्राई, हम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और कन्वीनियंस के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स की वी विल मेक अ बैच अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से हम वो टाइम वो रखेंगे। अब दूसरी तरफ अगर आए, FBA सारा स्केड्यूल ये ऐसे ही होगा। FBA होलसेल मैं क्यों करवा रहा हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद वेरी इनिशियल। मैं जो ट्रेनिंग्स या स्किल्स हैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द न्यू बीज, जो कि न्यू हैं, न्यू कमर्स, दोस हु वांट टू स्टार्ट, उनके लिए, ताकि उनको साथ लेके ऊपर निकला। आई नीड माय ओन टीम आल्सो। I don't have proper team. I'm searching for the team, but I'm not getting good people. So मैं एंड पे इस चीज पे आ गया हूँ कि let's train by my own hands. अब ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं जो करंट अभी होने लगे हैं इस्लामाबाद और गुजरांवाला में, ये करंट वाले ट्रेनिंग सेशन मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। सो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो FBA होलसेल में ये है कि अब एक छोटी अमाउंट के साथ स्टार्ट करें, जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आई डोंट रिकमेंड to invest a lot of money or big amount, और उसके बाद अल्लाह फॉरबिडन वो अनसक्सेसफुल लॉन्च बन जाए या कुछ ऐसा हो, क्योंकि इट्स नॉट, गाइस कीप इन माइंड वन थिंग, इट्स नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। डबल शाह वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर टाइम फॉर दिस, यू हैव टू वर्क फॉर दिस, एंड यस यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। वर्चुअल असिस्टेंट की अगर बात करें तो आप लोग शायद मुझसे बेहतर जानते हो कि लोग 1000 से $1500 बड़ी इजीली कमा रहे हैं। गुजरांवाला के लोग, मैं काफी लोगों को जानता हूँ, जो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग दिस मच मनी। और होलसेल का कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि स्टार्ट विद वेरी नॉमिनल अमाउंट, जितनी कम से कम हो, 50-60 हजार, अगर $2-3 से हम बहुत अच्छा चाइना से या लोकल रैपिड लॉन्च कर सकते हैं। इवन आई डोंट माइंड कि अगर हमें 1 लाख के अंदर अंदर लॉन्च करनी पड़े तो वी कैन सोर्स वेरी स्मॉल थिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बलून हो सकती है, की चेन है, कोई भी छोटी सी कोई आइटम ले लेते हैं। मेरा मकसद आपको प्रोडक्ट लॉन्च करवाना और एक्सपीरियंस दिलवाना है, ठीक है, कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए। आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और वो आप प्रोडक्ट बेच देते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, पहले आपको एक्सपीरियंस आएगा यहाँ से परचेज कैसे करनी है, नेगोशिएशन विद सप्लायर्स, फिर उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी, फिर उसका सारा मैकेनिज्म, एडवर्टाइजमेंट का मैकेनिज्म, फिर आपने ऑर्डर हैंडलिंग कैसे करनी है, लोकल और इंटरनेशनल लॉज, टैक्सेस, बैंक हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपको एक उस पैकेज के अंदर मिलेंगी। और जब आपको ये हर चीज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू आर रेडी टू लॉन्च F16 इवन, बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास सब कुछ वो स्किल्स हैं जो आपको चाहिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। सो यू आर रेडी टू गो नाउ, अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन डू व्हाटएवर। सो ये सारे कोर्सेज जो हम ये दोनों कोर्सेज कर रहे हैं, इट इज विद 100% प्रैक्टिकल एंड विद मेंटोरशिप। मेंटर की सपोर्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगी ऑन ईच स्टेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किप नो,
we are launching in Gujranwala these courses in collaboration with Gift University. First of all, thank you so much for the Gift management for giving me this opportunity. इसमें जो मैं चार्ज यूजुअली कर रहा हूँ वो 45,000 है, जो कि आप लोग भी जानते हैं मार्केट से बहुत कंपेटिटिव रेट है। और गिफ्ट यूनिवर्सिटी और गुजरांवाला, इसमें एक और चीज मैं बहुत इसमें ऐड कर दूं, गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में हम कर रहे हैं नॉट ओनली फॉर द गिफ्ट स्टूडेंट्स। पीपल आर आस्किंग कि मैं गिफ्ट का स्टूडेंट नहीं हूं, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? यस, यू कैन ज्वाइन। दिस इज फॉर द गिफ्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड दिस इज फॉर द गुजरांवाला कम्युनिटी, एज आई बिलोंग फ्रॉम गुजरांवाला। तो इंशाल्लाह हम ये कोविड की वजह से, जैसे मैम ने बताया स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, कोविड की वजह से नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आया है उसकी वजह से हम ये ऑनलाइन नहीं कर सके, ऑफलाइन सॉरी फिजिकल नहीं कर सके, अदरवाइज दिस टाइम आई कुड बी इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में गुजरांवाला आ रहा हूँ फॉर द ईद हॉलीडेज। तो वी आर प्लानिंग टू मीट समवेयर इन एनी कॉफी शॉप और एनी रेस्टोरेंट। आप जो हमारा व्हाट्सएप का और फेसबुक का ग्रुप है वो ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि हम कब ये मीटअप कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस वीक इंशाल्लाह वी गाइस आर मीटिंग इन गुजरांवाला। सो इसकी फीस 35,000 है फॉर द gift students also and for the Gujranwala community also. There is no difference. You guys can join openly. और ये दोनों की नहीं है, Amazon FB आपको select करना है या आपको virtual assistant select करना है, तो इनकी each course will cost you 35,000 for the 6 weeks. आपके लिए opportunities, I already explained you very well कि आपके लिए क्या opportunities हैं. It's a well compensated. आप अच्छे, अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने अभी पीछे नहीं बताई आपको, वो ये है बिजनेस एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। गाइस, जो आप वर्चुअल असिस्टेंट या इवन एफपीओ होलसेल जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे दूर इंटरनेशनली एंड लोकली, प्लीज बी प्रोफेशनल और कमिट उतना कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। इफ यू कैन हैंडल 2-3 क्लाइंट्स, चार्ज ज्यादा कर लें बट गिव देम क्वालिटी सर्विसेज। आप उनको क्वालिटी प्रोवाइड करें, दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स फॉर यू विद वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरेंस। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप कोई 10 कस्टमर्स को पकड़ लें और उनमें से किसी एक को भी क्वालिटी डिलीवर ना कर पाए, फिर क्या होगा? हम अमेज़न से माशाल्लाह, अल्लाह फॉरबिडन, मैं इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए था, अल्लाह फॉरबिडन के हम फिर ना कहीं पे वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसलिए अपने आप को पाकिस्तानी बनवाने के लिए माय एम इज दिस के जब आप कहीं भी जाएं तो पता चले कि जी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वीएस आर द बेस्ट इन पाकिस्तान। होलसेल लॉन्च करने के लिए लोग चाहिए जी पाकिस्तान से उठाएं। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर, आपको केयर करनी पड़ेगी इसके ऊपर। बी प्रोफेशनल प्लीज, दैट्स इट। स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल। आज आपने पहला स्टेप उठा लिया, you did first one, okay, you attended this session. So second step is this, you have to decide now which place you want to go. Again वो hedgehog point अपने ज़हन में ले आए, आ जाएं वापस उस hedgehog point के ऊपर। I'm receiving some messages कि मुझे जो ना कोर्स की डिटेल्स और ये वो चाहिए। आपको कोर्स की डिटेल्स कि उस कोर्स आउटलाइन उसमें क्या होगी वो सारा कुछ मिल जाएगा। वीए के कोर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5-6 प्लेटफॉर्म हम कवर करेंगे और मैं रजिस्ट्रेशन लिंक्स और ये वो सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब आप रजिस्टर करके सबमिट करेंगे, जो कंफर्मेशन ईमेल ऑन द स्पॉट आपको मिलेगी, उसके अंदर आपको हर चीज विद कोर्स आउटलाइंस और ये वो सारा कुछ आपको उसके अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो डिसाइड करें, hedgehog पॉइंट अपने अंदर ढूंढें। सबसे पहले आपने आप ये करना है क्योंकि फर्स्ट स्टेप आप उठा चुके हैं। सेकंड स्टेप में hedgehog पॉइंट देखें, आपने ई कॉमर्स करना है, आपने क्या करना है? ई कॉमर्स करना है तो आपने किस चीज में करना है? सबसे पहले आप अपना बजट डिफाइन करें। फंडिंग, ये सारी चीजों के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम बस कूद पड़ते हैं किसी चीज के अंदर। अगर आपने होलसेल की तरफ जाना है तो अपना, तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर जो होलसेल का हमारा बैच बनेगा, आई विल सिट विद देम और मैं उनसे पूछूंगा जी बजट बताएं कितना कितना, बिकॉज वी हैव टू डू सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉन्च स्ट्रेटजी, सारी प्री एंड पोस्ट लॉन्च सारी हमें प्लान आपके बजट की वजह से बनाना पड़ेगा।
मैं आपको बजट दे दूं कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दे दूं कि जी हम एक 50 पाउंड्स की प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आपका बजट ही जो है ना 1000 है, तो वो लॉन्च कहाँ से होगी? सो आपने अपना बजट बना लेना है, अभी से बना लेना है कि हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस। फिर इंक्यूबेशंस में आपको जो है ना वो इन्वेस्टर्स मिलेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करके दूंगा, जो अच्छे लोग होंगे। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि क्लास में सारे फर्स्ट तो नहीं आते, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ मीडियोकर भी होते हैं, जो अच्छे लोग इंशाल्लाह होंगे, दोज हु विल बी ए गुड स्किल्ड पीपल, मैं खुद उनके साथ हूँ, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दूंगा। मैं इंशाल्लाह अच्छे लोगों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दूंगा। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? अगर मैं आपको क्लास एक पढ़ाता हूँ अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एंड सम ऑफ एनी वन ऑफ यू इज वेरी गुड प्रोडक्ट हंटर, वो अच्छी तरह उस पर प्रैक्टिस करता है, कुछ 20-25 घंटे लगाता है उसके ऊपर, और उसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाती है, एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग द गुड प्रोडक्ट्स। और रेट क्या है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट को, जो अच्छी अप्रूव्ड प्रोडक्ट, और एक ही बंदे को हम सेल करेंगे, हम पूरी दुनिया को नहीं सेल करेंगे कस्में खा खा के ये सिर्फ आपको बेच रहे हैं, तो उसकी क्या रेट होगा, यू नो बेटर कि उसका क्या है। इस तरह हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी इंशाल्लाह करके देंगे। उसके बाद मेंटोर सपोर्ट आपको मिलेगी ऑन ईच स्टेप, प्री लॉन्च पोस्ट लॉन्च सारी आपको मेंटोर सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह, इट विल बी डायरेक्टली अंडर सुपरविजन बाय मी, और प्रोडक्ट्स ये वो सारी अप्रूवल ये मैं खुद करूंगा, और लॉन्च फॉर योर करियर you are ready to go. ये some of the trainings that I have done in GCC related to e-commerce, ये बहरीन में भी की हैं, ओमान में भी की हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इस तरह ये सारी वो हैं। These are my numbers, ये email address मेरा है, ये मेरा WhatsApp नंबर है, ऑफिस एड्रेस है, आप इस्लामाबाद आए तो ज़रूर ऑफिस में विजिट करें। नाउ वी विल इंशाल्लाह वी कैन मीट इन गुजरांवाला, और वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ सेटअप करेंगे, लेट्स स्टार्ट, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एज पर द डिमांड ऑफ कम्युनिटी वी विल डू एक्शन अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, और नाउ आई एम ओपन फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गाइस हैव। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an interactive session. And to the participants of the Zoom, may I please request to throw their questions by using hand raise option, or you may also use chat box for asking the questions. Do we have any question, please? Assalamualaikum sir. Sir, what about students कि उन्हें कहाँ से start लेना चाहिए, और अगर वो new है तो जैसे आपने बोला कि वो beginner से आप उन्हें हम लोग करेंगे, तो आप उनके लिए क्या चॉइस करते हैं? मतलब उन्हें अपनी स्टडी से भी टाइम निकालना होता है, फिर प्रैक्टिकल भी करना होता है, तो उनके लिए उन्हें कैसे मतलब इस चीज को हैंडल करना होगा? एक और अच्छी पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया जो कि मैं बताना आपको भूल गया हूँ, जॉब और स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन है कि हमें अपनी जो स्टडीज हैं उनके साथ ये करना चाहिए, या हमें अपनी जॉब के साथ इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको इसको एज ए पार्ट टाइम करना चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी मसरूफ आदमी है ना, उसके पास 3-4-5 घंटे निकलते हैं जो कि वो सोशल मीडिया पे करता है। आप खुद अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि आप कितने घंटे सोशल मीडिया पे अपना टाइम जाया करती हैं अलॉन्ग विद योर स्टडीज। मैं कहता हूँ वही सोशल मीडिया आप कट करके थोड़ा हाफ कर लें टाइम, थोड़ा सा प्रोडक्टिव चीजों की तरफ लेके आए उसको, यू कैन डू इट। आप बहुत अच्छा 3-4 घंटे आप बड़े इजीली स्पेयर कर सकती हैं, और इट्स मोर देन इनफ टाइम टू वर्क ऑन दिस। एंड आपकी बात के दूसरा जो क्वेश्चन था कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपने ही मुझसे आई थिंक क्वेश्चन पूछा था कि दोज हु आर बोर्न रिच दे कैन गो टू इन्वेस्टर डायरेक्टली, राइट? तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप यू कैन अफोर्ड टू लॉन्च इन वेयर FBA होलसेल, गो फॉर द होलसेल, दैट इज डेफिनेटली अ बिग बेटर ऑप्शन। अगर नहीं है
आप अपनी स्किल्स इक्विप करेंगे, फिर VA की तरफ जाएं, और वहां से फिर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसको ऐसे बिल्कुल भी पोर्ट्रे ना कीजिएगा कि जिसके पास पैसे है वो होलसेल कर ले, जिसके पास पैसे नहीं है वो BA कर ले। नॉट एट ऑल लाइक दिस। BA, अब मेरा दिल खुद करता है मैं BA बनूं, ठीक है, आपकी ये प्रेफरेंस है, फीस दोनों की सेम है, ठीक है। अब आपकी प्रेफरेंस है कि आपने VA बन के इंटरनेशनल मार्केट को, दराज को भी हैंडल करना है, eBay को भी हैंडल करना है, FBA PL सारा कुछ आपने हैंडल करना है, तो आप ये कर लें। और VAs अभी आप एम्प्लॉयमेंट में आओगे, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो आप इसमें। आप कल को आपके पास इतने अच्छे क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप 2 4 5 और दोस्तों को मिला लेते हो, उसके बाद आप अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी लॉन्च कर सकते हो। तो VA वाला जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली सर्विस इंडस्ट्री की तरफ है। सो इफ यू वांट टू गो इन अ सर्विस इंडस्ट्री, गो फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। तो आप उसमें जो है ना अपनी, आपकी उसमें एम ये होना चाहिए कि मैं अपनी जो है ना एजेंसी लॉन्च करूंगा। जो कि होलसेल है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, वो आप स्टार्ट बिजनेस कर रहे हो और वो ट्रेडिंग की तरफ लेके आ रहे हो। सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिक्स ना कीजिएगा जी। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर की दोनों कोर्सेज होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि एज अगर BA आप करना चाह रहे हैं तो हमें अभी से अपने प्रोफाइल अगर पीपल पर आवर फाइवर वगैरह पे दिखाना शुरू कर देने चाहिए। जब आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोबारा पूछें। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था, अब आवाज सही आ रही? जी बोले। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आप इसी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप कवर करवाएंगे BA और FBA होलसेल वगैरह। और दूसरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर हम सीख रहे हैं तो अभी से किस कोर्स के अंदर? पर ये जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं अभी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी? ये 35,000 इसका फीस है। अच्छा, इसका 35,000। जी, ये पहले एक स्लाइड पहले ही मैंने ये बताया। इसकी ईच कोर्स अगर BA का आपने करना है या FBA का करना है, 35,000 फीस है फॉर 6 वीक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। गुड हो गया। So we have Next question. another question, that how would you compare your training with enablers? This is not a valid question, dear. Okay. क्योंकि मैं enablers के साथ भी एसोसिएट रहा हूँ, तो मैं जो है ना वो कमेंट नहीं इस पे कर पाऊँ। Right. Yes, one thing that I openly and bluntly say, practical, hands-on experience is added advantage. Right. Then Almas Shakil has asked the question that could you please tell her that can MIT students become VA? Which student? MIT. Yes, why not? देखिए, VA बनने के लिए या ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में एंट्री के लिए जो प्री रेक्विजिट है वो मैंने आपको बताया, मिडिल लेवल ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, डेडिकेशन एंड पैशन एंड क्विक लर्नर। ये 3 चीजें मोर देन इनफ। Okay, sir. Do we have any other question? एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर कोई शख्स पहले से ही अमेज़न का कर रहा है, कॉमर्स इंडस्ट्री में है, लॉन्चेस वगैरह कर रहा है, तो अगर वो आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या एडवाइस है? वो डेफिनेटली हम टीम आप आए, उसमें तो यही है ना कि आप मुझसे मिलें आके कि क्या फैसिलिटीज या क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं। अगर इफ यू आर अ गुड VA, यस, हाउ वी कैन कोलैबोरेट ईच अदर। आप अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर हैं या आप गुड प्रोडक्ट हंटर हैं, क्या आपकी खसूसियात हैं, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम इन नीड ऑफ गुड टीम। ठीक है सर। सर बेसिकली A to Z सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, एक्सपर्टीज है सर ये हमारी। आप ये इस प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन नहीं हम कर सकते। जी Okay, you have my number, you have my email address, everything. You contact with me privately, please. ठीक है सर, बिल आप शुक्रिया मुझे सर। ये सारा जो है ना अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दें, then we can work out on it. You belongs from Gujranwala? यस सर, गिफ्ट यूनिवर्सिटी से हैं। We can meet over there, no issues.
Okay, sir. Sir, for the convenience of the student, may I please request you to share your contact details slide? Sure. And as far as the recording of the session is concerned, I may request the IT department and concerned department who has conducted this session to provide you people with the recording at their earliest or at their possible convenience. So do we have any other question, or we may proceed? Okay, so thank you so much, Dr. Numan Munir, for being here and for spending a time and giving us a whole day to make it possible for us to conduct this session on a free Amazon awareness session. Please accept my humble gratitude on behalf of GIFT University. We are highly thankful for such an interactive session regarding e-commerce and entrepreneurship. I'm also thankful to the audience who have actively participated in this session. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Numan, for providing you. us the best of your information and for sharing knowledge with us. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, students. Thank you, everyone from GIFT and outside from the GIFT who have attended this session. Thank you so much and wish you good luck.